हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस कला। आप सब कैसे हो? होप करती हूँ माय स्वीट यूट्यूब फैमिली आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये पुरानी साड़ी का रीयूज़ करेंगे। ये मेरी ननद की साड़ी है, पूरी हमारी शादी के टाइम की है और पूरे 12 साल हो गए हैं उसका रीयूज़ करने वाले हैं और बनाने वाले हैं कुर्ती। तो सबसे पहले हमने चोली के लिए अस्तर को कट किया है, साड़ी को साइड में रखा है। उसके ऊपर मेरी जो ओल्ड कुर्ती थी, अच्छी फिनिशिंग में मुझे फिटिंग में आ रही थी, वो रखी है इस तरीके से। देखिए, अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से, जितना हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और जहाँ पे आर्महोल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे। अब हम आर्महोल का तो कुछ इस तरीके से हमने आर्महोल का शेप दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए, नाप भी मैं आपको बता रही हूँ आर्महोल का। तो ये 7 इंचेस आर्महोल का नाप है इस तरीके से। अगर आप नाप से लेना चाहें तो आप अपने शोल्डर और उस हिसाब से आप ले सकती हैं। देखिए, और यहाँ पे हमने इस तरीके से 1 इंचेस पे मार्किंग करके आर्महोल का शेप दे दिया है। अब हम फ्रंट के आर्महोल का भी मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, 1/2 इंचेस अंदर जाना है। वैसे अगर किसी को स्टिच करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से कुर्ती रख के ईजिली बना सकते हैं। अपनी जो भी कुर्ती है उसके ऊपर रख के मेरी तरह मार्किंग कर लीजिए। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे यहाँ पे। उसके साथ हमने नेक की भी मार्किंग कर ली। देखिए, इस तरीके से हमने शेप दिया है। अब मैंने राउंड शेप दिया है, लेकिन आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक का एक ही नेक का नाप रखा है। अब हम फ्रंट के जो आर्महोल का मार्किंग किया था वहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, ये दोनों इसी के नाप से हमने साड़ी में से कपड़ा कट कर लिया है। उसके ऊपर सीधी साइड के ऊपर अस्तर रखेंगे और नेक पे स्टिच कर लेंगे, चोली में दोनों में, फ्रंट और बैक में। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। देखिए, आप साड़ी से या किसी भी चीज़ से आप बना सकती हैं। सिंपली इजी तरीका है। राउंड शेप देंगे तो आपको इजीली बन जाएगा। और कुर्ती ही रखनी है, जितनी लंबाई रखनी है उतनी रख सकती। और फिर मैंने यहाँ पे राउंड शेप पे नॉचेस लगा के सीधा कर लिया है। और फिर यहाँ आप टॉप स्टिच कर लें। और अब मैं आपको एक बात और सिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, एक साइड में हमने प्लेन साइड रखी थी, तो मैंने ये वर्क वाले पार्ट में गोटा पट्टी नेक में अटैच की थी। उसके बाद मैंने निकाल ली थी। एक साइड जो वर्क खाली आ गया था वहाँ पे मैंने गोटा पट्टी ऐड कर दी है। तो आप अगर खाली है तो कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नीचे का पार्ट हमने कट किया है। तो देखिए, घेरे का पार्ट मैंने 21 इंचेस रखा है, क्योंकि ये मैं छोटा टॉप बना रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लंबी नहीं बनानी इसीलिए। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 14 इंचेस तक हमने इसका घेरा रखा है। और जो पल्लू का पार्ट था उसी का हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले नीचे से ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। चोली हमारी कट हो चुकी है। और फोल्ड करने के बाद ये जो गोटा पट्टी है उसे ऐड करिएगा, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में चल रही है। तो अगर आप गोटा पट्टी ऐड करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये साड़ी से बना है, और हैवी वाला हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम ना इसे यहाँ पे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ अस्तर भी लगा सकते हैं, मैं अस्तर नहीं लगा रही। अगर आपको अस्तर लगाना है तो आप लगा सकती हैं। इस तरीके से यहाँ इसे जोड़ दीजिए चुन्नटे लेके। अब फ्रंट और बैक में हमने इसे रेडी कर लिया है। और बता रही हूँ, जहाँ प्लेन था वहाँ मैंने गोटा पट्टी इस तरीके से ऐड करके इसे फ्रंट का पार्ट रेडी किया। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे। शोल्डर को जोड़ने के बाद इसे रखेंगे साइड में। और देखिए, स्लीव्स आपको जितनी भी लंबी रखनी है उतनी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं फुल स्लीव्स ले रही हूँ। और देखिए, इस तरीके से आप अपनी कोई भी कुर्ती की लंबी स्लीव्स है तो उसे ऐसे रख लीजिए। इसकी लंबाई 21 इंचेस है। और यहाँ देखिए, स्लीव्स हमने सीधी ही रखी है। उसमें आपको एक्स्ट्रा जितनी भी रखना है उतना मेरी तरह जगह छोड़ते हुए रखें। और ऐसे जैसे मैंने मार्किंग की ऊपर की, ऐसे करके आप ऐसा राउंड शेप दीजिए, स्लीव्स का शेप दे दीजिए। अब देखिए, ये जो स्लीव्स का शेप है उसी के ऊपर से आपको कट कर लेना है। और नीचे भी आप जितनी भी आपका बाजू में हाथ के पास जितना भी है उतना रख सकते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कट करके फ्रंट का कटिंग करेंगे ऐसे। तो ये स्लीव्स हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आगे से इसे फोल्ड कर लेंगे
इस तरीके से। मैंने यहाँ पे जो प्लेन पार्ट था वही लिया है और फोल्ड करने के बाद ये गोटा पट्टी आपको ऐड करनी है। तो दोनों में हमने गोटा पट्टी ऐड कर ली है। ये ऑप्शनल है, अब अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये जो फ्रंट आर्म होल का हमने कट किया था उसे फ्रंट में रखते हुए इस तरीके से स्लीव्स को आपको अटैच कर लेना है। अब ऐसे ही सामने की साइड भी स्लीव्स अटैच करें। फिर आपको क्या करना है, ऐसे उल्टा रखें अच्छे से और उसके ऊपर आपकी ये जो कुर्ती है उसे रखें और इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है, कमर है, वहाँ पे ऐसे मार्किंग करें। नीचे का घेरा है वो सीधा वहीं से निकल जाए और यहाँ स्लीव्स की भी ऐसे ही नाप लेते हुए मार्किंग कर लीजिए। और ये देखिए हमने स्टिच करके इसे रेडी कर लिया है स्लीव्स में और साइड में। अब हम इसे करेंगे सीधा और ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है आपको। तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट का जो एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन है वो बहुत ही खिल के आ रहा है। तो मैंने इसके साथ प्लाजो भी बनाया था। होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।